नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। विश्व के इतिहास के तहत लगातार वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज दूसरा विश्व युद्ध का द्वितीय विश्व युद्ध का जो भी रामबाण प्रश्न है वह सभी रामबाण प्रश्न आप लोग के सामने होंगे। अगर इसकी पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व के इतिहास के तहत प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे के सारे वीडियो वहाँ पर उपलब्ध हैं। और जो भी प्रश्न हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, यह जो भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हर एक दिवसीय परीक्षा के लिए जिसमें इतिहास के प्रश्न आते हैं, भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास के तहत प्रश्न आते हैं, उन सभी प्रश्नों के लिए हमारी यह सामग्री रामबाण साबित होगी आप सभी के लिए। तो देखिए दोस्तों, यह जो भी सामग्री आप लोग को दी जा रही है, पीसीएस पाठशाला का सारगर्भित नोट्स होता है, पीसीएस पाठशाला का सारगर्भित पीडीएफ है, जिसके माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। यह पूरा का पूरा देख सकते हैं, हिस्ट्री के कुल 4000 प्लस रामबाण प्रश्न है, जो टीजीटी पीजीटी नेट की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीजीटी पीजीटी नेट की परीक्षाओं के लिए चाहे कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो, हर एक दिवसीय परीक्षा के लिए सामग्री रामबाण साबित होगी, चाहे केबीएस टीजीटी पीजीटी हो या एनडीएस टीजीटी पीजीटी हो, यूपी बिहार राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड का टीजीटी पीजीटी हो, या फिर आपका नेट की परीक्षा हो, या फिर कोई भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा हो, हर एक दिवसीय परीक्षा के लिए सामग्री रामबाण होगी। यह सामग्री आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर ही प्रोवाइड करा दी जाएगी, आपके अपने व्हाट्सएप पर ही आपको दे दी जाएगी यह पूरी की पूरी सामग्री। वीडियो के लास्ट में इसकी जानकारी मैं आप लोग को दूंगा। तब तक ये द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। प्रश्न 268 देखिए, दूसरा विश्व युद्ध कितने सालों तक लड़ा गया? तो दूसरा विश्व युद्ध जो लड़ा गया था वह 6 वर्षों तक लड़ा गया था, 6 वर्षों तक। प्रश्न 269, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। प्रश्न 270 देखिएगा, इस युद्ध का अंत कब हुआ? इस युद्ध का अंत होता है 2 सितंबर 1945 को। 2 सितंबर 1945 को इस युद्ध का अंत होता है। प्रश्न 271 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने हिस्सा लिया था? तो 61 देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लेता है, 61 देशों ने। प्रश्न 272 देखिएगा, युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर हमला। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण ही इस युद्ध का तात्कालिक कारण है। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण ही इस युद्ध का तात्कालिक कारण होता है, द्वितीय विश्व युद्ध का। प्रश्न 273 देखिएगा, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम क्या रखा गया था? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम क्या रखा गया था? तो डेजर्ट फॉक्स, डेजर्ट फॉक्स। प्रश्न 274 देखिएगा, म्यूनिख पैक्ट कब संपन्न हुआ था? सितंबर 1938 में। म्यूनिख पैक्ट कब संपन्न हुआ था? सितंबर 1938 में। प्रश्न 275, जर्मनी ने किस संधि का उल्लंघन किया था? वर्साय की संधि का। जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन किया था। प्रश्न 276, जर्मनी ने वर्साय की संधि कब तोड़ी थी? 1935 में। जर्मनी ने वर्साय की संधि कब तोड़ी थी? 1935 में। प्रश्न 277 देखिएगा, स्पेन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1936 में स्पेन में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। प्रश्न 278 देखिए, संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार कौन सा देश बना? संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का संयुक्त रूप से शिकार कौन सा देश बना था? तो वह बना था स्पेन, स्पेन। प्रश्न 279 देखिए, सोवियत संघ पर जर्मनी की आक्रमण करने की योजना को क्या कहा जाता है? सोवियत संघ पर जर्मनी के आक्रमण करने की योजना को क्या कहा जाता है? तो बारबोसा कहा जाता है, बारबोसा। प्रश्न 280 देखिए, जर्मनी की ओर से दूसरे विश्व युद्ध में इटली ने कब प्रवेश किया था? तो 10 जून 1940 को। जर्मनी की ओर से इटली ने दूसरे विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया था? 10 जून 1940। प्रश्न 281, अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? 8 सितंबर 1941 को। 8 सितंबर 1941 को अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। प्रश्न 282, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। प्रश्न 283, इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय मतलब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो रहते हैं उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहते हैं। प्रश्न 284 देखिएगा, किस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है? तो वर्साय की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है, वर्साय की संधि को।
प्रश्न 285 देखिए, दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है? दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है? तो जाता है रूस को, रसिया को। तो यह तो रिपीट हुआ है। देखिए 286 देखिएगा, अमेरिका ने जापान पर एटम बम का इस्तेमाल कब किया था 6 अगस्त 1945 को। अमेरिका ने एटम बम का इस्तेमाल जापान पर सबसे पहले कब किया था? 6 अगस्त 1945 को। प्रश्न 287, जापान के किस शहरों पर एटम बम गिराया गया? हिरोशिमा और नागासाकी, इन्हीं दोनों पर एटम बम गिराया गया था। प्रश्न 288 देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन है? तो वह देश है जापान। प्रश्न 289, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। प्रश्न 1408 देखिएगा, इसमें 1408 थोड़ा सा गलती से लिख दिया गया है। देखिए, जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो वह गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। अगला प्रश्न देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत 5वीं दशक के बाद के वर्षों में यूरेशिया में जनसंख्या के अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण किस कारण से हुए थे? तो अनुकूलन और प्रवास के कारण। तो यह पूरा का पूरा जो सामग्री था, यह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न निकलकर सामने आ रहे थे वह सभी प्रश्नों को इसमें समावेश किया गया इस वीडियो में। और यह देखिए दोस्तों, यह पूरा का पूरा पीडीएफ जो है यह पीसीएस पाठशाला की तरफ से एक शानदार प्रयास किया गया है। पीजीटी हिस्ट्री के नाम से यह पूरा का पूरा पीडीएफ है, लेकिन सिर्फ पीजीटी के लिए ही नहीं बल्कि टीजीटी और नेट की परीक्षाओं के लिए भी यह सामग्री रामबाण साबित होगी। और हर एक दूसरी परीक्षा के लिए यह सामग्री रामबाण होगी, जहां पर भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास से संबंधित प्रश्न आते हैं। कुल 4000 प्रश्नों का सारगर्भित रामबाण सीरीज है। और यह जो 4000 प्रश्न है यह यूपीएससी की कुल 3 प्रतिष्ठित पुस्तकों का सारगर्भित समग्र अवलोकन करके तैयार किया गया है। तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। यह जो पीडीएफ है यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही रामबाण है। अगर भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास को पूरी तरह से अपने मुट्ठी में करना है तो यह नोट्स, यह जो सामग्री है बहुत ही रामबाण साबित होगी आप सभी के लिए। कुल 570 पेज का यह अखंड पीडीएफ है। इसको आप लोग पहचानिए, यह पूरी सामग्री बहुत ही रामबाण साबित होगी आप सभी के लिए। परीक्षा कोई भी हो, हर एक दूसरी परीक्षा में आप अपना परचम लहराएंगे। अगर भारतीय इतिहास विश्व इतिहास संबंधित अगर 10 प्रश्न आते हैं तो यकीन मानिए इसमें हो सकता है 8 या 9 तो मान के चलिए 9 प्रश्न कम से कम इस सीरीज से आएंगे ही आएंगे, क्योंकि यह जो पीडीएफ है अपने आप में रामबाण है और यह बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किया गया है। तो यह सामग्री आप लोग ले सकते हैं, अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपको हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करना होगा। जैसे ही आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे आएंगे यह सामग्री आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर क्या है यह मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो देखिए, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ये है 83 18 39 72 और 76। 83 18 39 72 76 यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। डिस्क्रिप्शन में भी यह नंबर रहेगा, ताकि अगर किसी को अगर हमारी लिखावट पहचान में नहीं आ रही है या हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही है वह जाकर दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ये नंबर रहेगा। देखिए दोस्तों, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर और फ़ोनपे नंबर दोनों समान है। इसके लिए आपको पेमेंट करने होंगे ओनली 400 पेमेंट करने के बाद जैसे ही स्क्रीनशॉट आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भेजेंगे ये मटेरियल आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। फ़ोनपे से, चाहे गूगल पे से, पेटीएम से, जिस प्रकार से आपका सुविधा हो आप पेमेंट कर सकते हैं। वैसे यह जो नंबर है फ़ोनपे है, लेकिन अगर आप अपनी सुविधा के अनुसार पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर अकाउंट नंबर से पेमेंट करना चाहें तो अकाउंट नंबर में भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आइएगा तो आपको अकाउंट नंबर भी दे दिया जाएगा, जिससे आप पेमेंट कर पाएंगे और आपको यह मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को सीटेट 2020 का भी संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल चाहिए तो सीटेट 2020 का भी संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सीटेट का संपूर्ण मटेरियल आप लोग को मिलेगा, चाहे जूनियर सीटेट हो, चाहे प्राइमरी सीटेट हो, कला वर्ग हो या विज्ञान वर्ग हो, संपूर्ण पीडीएफ सीटेट का आप लोग को मिलेगा। वह एक ऐसा पीडीएफ होगा, एक ऐसा रामबाण सामग्री होगी जो सीटेट क्लियर करने में आपकी मदद अवश्य करेगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।